हॉस्टल ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में फबिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से ऐसा सनाया को इस घर से निकाला जा सके। ये क्या चाल चल सकती है नेक्स्ट एपिसोड में, किसी मजीद अरम के दिल में सनाया के लिए नफरत डालने की कोशिश करेगी। क्या अरम हमेशा के लिए सनाया को इस घर से निकाल देगा? फबिया की असलियत अरम के सामने किसी खुलेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। फबिया इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद जो वो सनाया की जितनी भी उम्मीदें होती हैं उसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं और उसे साफ अल्फाज में सामने दिखाई दे रहा होता है कि भाई अरम ऐसा मुझसे दूर होता जा रहा है। सनाया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है, उसके पास बच्चे हैं जिसकी बुनियाद पे अरम सनाया के पास जा सकते हैं और यही उम्मीद सनाया के पास है और उसे अब ऐसा लग रहा है कि बच्चों के बावजूद भी अरम मुझसे दूर होता जा रहा है। फबिया ने इस हिसाब से अरम को अपने कंट्रोल में किया है कि अब सनाया हमेशा के लिए नाउम्मीद हो जाती है। फबिया आती है अपने कमरे में, अरम इसे सरप्राइज देना चाहता है तो इसके जो कमरे के अंदर फूल रख देता है, लव लेटर रख देता है। जब फबिया आकर देखती है, फूल देखती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे ऐसा फील होता जा रहा है कि अरम अब मेरे बगैर किसी भी काम का नहीं है। तो वो मज़ीद चाल चलने की कोशिश करिए। जब एक इंसान को सामने वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए कि भाई ये बंदा अब मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बगैर नहीं खा सकता है, ना पी सकता है, तो फिर उसके बाद वो इंसान मज़ीद चाल चलने की कोशिश करता है और वो अगले बंदे को इतना मजबूर कर देता है कि उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होते। फबिया भी ऐसा कर रही है और अरम के लिए नई से नई चाल डालने की कोशिश कर रही है। सनाया बेचारी बैर बच्चों के साथ खेल रही होती है लॉन के अंदर, तो फबिया भी वहाँ पर आती है तो वो जो बाल होती है सनाया बच्चों की तरफ फेंकती है तो सामने फबिया को लग जाती है। तो अगर फबिया को लगती है तो फबिया तो पहले भी बहाने ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, बॉल लगती है, शोर मचाना शुरू कर देती है और वहाँ से रो कर वो चली जाती है अपने कमरे के अंदर, रोना धोना शुरू कर देती है। जब अरम को इस बात का पता चलता है तो अरम पहुँच जाता है जहाँ पर हमारी फबिया के पास, उसके पास जाकर माजरत करना शुरू कर देता है, सारी वजह पूछते हैं। तो आगे से फबिया जो है वो बहाने ढूंढ कर जो है वो अरम को बता देती है, उसके सामने नाटक करती है और कहती है कि देखें कि आपके घर के अंदर मुझे बॉल लगी है, मैंने क्या बिगाड़ा है सनाया का, सनाया ने जानबूझकर मुझे मारा है। तो यहाँ पर अरम को बड़ा गुस्सा आता है। अरम तो फबिया के ऊपर यकीन करता है, उसे तो इस बात का पता है कि कभी भी फबिया मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती। अरम जहाँ से गुस्से से चला जाता है, साथ में फबिया को भी लेकर जाता है। सनाया वहाँ पर मौजूद होती है तो अरम जो है वो सनाया के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है, उससे कहते हैं कि भाई तुमने क्यों फबिया को बॉल मारी है। तो आगे से सनाया बेचारी मासूम बनकर, उसका कोई कसूर नहीं होता, उससे तो जानकर जो बॉल नहीं मारी होती, तो वो बेचारा अरम को समझाने की कोशिश करती है और कहती कि अरम प्लीज़, मैंने जानबूझकर फबिया को बॉल नहीं मारी, मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैंने बच्चों की तरफ बॉल फेंकी थी और जाकर फबिया को लग गई। तो अरम कहते हैं कि चलो ठीक है, इस वक्त तो फबिया को बॉल लग गई, अगर इस जगह पर बच्चों को बॉल लगती तो फिर क्या होता। तो यहाँ पर सनाया के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होते, जो बची कुची जो इज़्ज़त होती है सनाया की वो भी अब गुनवाना शुरू कर चुकी है। सनाया को चाहिए कि ये मोहतात रहे, ये अपने आप को कंट्रोल के अंदर रखे ताकि अरम कोई गलती ऐसी ना ढूंढे। फबिया तो गलती ढूंढने की कोशिश करिए, अरम साहब पर कहेगा हमारी सनाया को, उससे कहेगा कि भाई आप सबके सामने फबिया से माफ़ी मांगें और माजरत करें, दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करेंगी। तो आगे से जो सनाया लाजमी तौर पर मजबूर है और वो कहेगी कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, तो फबिया से ये माफ़ी मांग सकती है। जहाँ से अरम तो चला जाता है लेकिन फबिया जो है वो सनाया के सामने इस हिसाब से बातें करती है, उसे जब उम्मीद लग चुकी है कि अब सनाया के जहाँ पर जो है वो थोड़े से दिन बाकी रह चुके हैं, तो वो बातें तरह तरह की करती है और कहती है कि इस घर के अंदर जो है वो अब आग लगना शुरू हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आग फैलना शुरू हो चुकी है। जो आग लग चुकी है, एक माचिस की ज़रूरत है, जिस वक्त माचिस मैं लगाऊंगी तो उसके बाद ये आग मुकम्मल तौर पर
फैल जाएगी और आपका जो घर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। सनाया बेचारी रो रही होती है, उसकी आंखों के अंदर आंसू होते हैं, मजबूर खड़ी होती है, समझाने की कोशिश करेगी फबिया को, उसके सामने जो वो बार बार मिन्नतें करेगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें मेरे साथ, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, इसे मेरा घर बर्बाद ना करें। इसे फबिया कह सकती है कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितना तुमने इस घर के अंदर राज करना था, तुमने जितना इस घर के अंदर ऐशो इशरत करनी थी, अब हमेशा के लिए से तुम्हारी ऐश ख़त्म हो चुकी और कभी भी मैं तुम्हें इस घर के अंदर से वो नहीं रहने दूंगी। सनाया चाहती है हो सकता है कि अपनी माँ के साथ बात करे या अपनी किसी भी फैमिली के साथ बात करे, उससे कहे कि भाई अब मुकम्मल तौर पर जो वो फबिया ने इस घर के अंदर कब्जा कर लिया है और जो मेरी उम्मीद थी ये भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। आरम इतना पागल होता जा रहा है फबिया के पीछे कि इसे एक बड़ा सरप्राइज़ देता है, इसे किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। बेचारी प्यारा सा काला सूट पहनती है, आंखों के ऊपर पट्टी होती है, इसके आंखों के ऊपर जो वो आरम हाथ रखता है, इसे लेकर जाता है और रेस्टोरेंट को अच्छे तरीके से सजा दिया जाता है। जब आंखों से हाथ उठाता है तो फबिया जब ये सारा का सारा सीन देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और आरम का शुक्रिया अदा करती है। उससे कहती कि आरम मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी ख्वाब के अंदर ऐसा नहीं सोचा था कि भाई मुझे ऐसा का बड़ा सरप्राइज मिलेगा। अब आरम फबिया की बच्चे की वजह से इसके पीछे पागल होता जा रहा है और उसे इस बात का 100% यकीन है कि फबिया बच्चा देगी और इस घर के अंदर जो मेरे साथ खुशी के साथ रहेगी और सनाया की जो वैल्यू होगी ये ख़त्म हो जाएगी और सनाया को हमेशा के लिए मैं इस घर से निकाल दूंगा। ये आरम सोच कर बैठा हुआ है। फबिया जब से सारी की सारी बातें करती है तो आगे से आरम जवाब देता है फबिया को, उससे कहता है कि भाई ये सब कुछ आपके लिए मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा आपके लिए कोई भी नहीं कर सकता, आपको जितनी भी खुशियाँ चाहिए मैं आपको वो देने के लिए तैयार हूँ। इन दोनों की आपस में गपशप चल रही होती है तो वहाँ पर जो वो हम सब ये सारा का सारा सीन देख लेता है। जिस वक्त हमसे ये सारा सीन देखेगा उसे बड़ी तकलीफ़ होगी, उसके दिल को तकलीफ़ होगी कि यार देखें कि मैं फबिया के लिए इतना सब कुछ करता था, इतनी इसके साथ मैंने मोहब्बत की। अब देखें हमसा जो है वो कमज़ोर इंसान है, उसके पास इतना पैसा नहीं है और जो आरम है इसके पास बहुत सारा पैसा है, तो फबिया ने पैसे वाले इंसान को सिलेक्ट किया है। तो समझो कि इसकी एक लालच है, इसकी एक सोच है, इसकी एक मंजिल है। अगर ये मोहब्बत करती तो हमसा इसको खुश रख सकता था। हमसा वहाँ पर सारा का सारा सीन देख लेता है। हमसा को अब चढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा कि भाई देखें कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करी है, इससे मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किए, तो हमसा कोई ना कोई बड़ी चाल चल सकता है सनाया के साथ मिलकर। सनाया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इस लड़की का क्या किया जाए, कैसे इस लड़की को इस घर से निकाला जाए, क्योंकि वो सामने अपना घर बर्बाद होते हुए देख रही है। उसे सब कुछ नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी जो वो मेरा घर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से वो बेचारी अपसेट है, परेशान है, तो वो अपनी फैमिली के साथ भी मशवरा करेगी, लेकिन पहले इसे चाहिए कि ये जो है आरम के पास जाकर बात करे। आरम मूड में है, इसके साथ बात नहीं करना चाहता, लेकिन किसी तरीके से राज़ी करे, प्यार से समझाने की कोशिश करे और उसके बाद सारी असलियत फबिया की रखे इसके सामने, ताकि फबिया को हमेशा के लिए इस घर से निकाला जा सके। अगर कुछ देर के लिए फबिया इस घर के अंदर मज़ीद रहती है तो सनाया का जो घर है इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। सनाया को चाहिए कि हिम्मत करे, किसी की सपोर्ट करे और अपने घर को जो है वो बर्बाद होने से बचाए। अगर ये थोड़ी सी देर करती है तो इसका जो घर होगा, इसका जो कैरियर होगा ये बर्बाद हो जाएगा। आरम फ़िलहाल मजबूर है बच्चों की वजह से, वरना सनाया को कभी भी किसी भी वक्त छोड़ सकता था। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की ये डिस्कशन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, आप लोगों को क्या है कि क्या सनाया को आरम इस घर से निकाल देगा? फबिया के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं? फबिया किसी किसी मज़ीद चाल चलने की कोशिश करेगी? जो कुछ हमसा ने देखा है तो उसके बाद हमसा का क्या रिएक्शन आने वाला है, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख़ास ख्याल करें।